नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आरोही ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में। आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज दूसरे का पार्ट टू का मतलब है कि 71 प्रश्न से लेकर 140 प्रश्न तक की व्याख्या या उस पर डिस्कशन होगा। इसके पहले सीरीज संख्या 2 के पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से 70 तक व्याख्या की जा चुकी है। आप उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आइए देखें, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं: थोरियम का, ग्रेफाइट का, रेडियम का, साधारण जल का। आपका उत्तर है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तांबा से, एल्युमिनियम से, सीसा से, टंगस्टन से। आपका उत्तर है विकल्प डी, टंगस्टन से। आइए अगला प्रश्न देख लें। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और रजत। आपका उत्तर है मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। आए अगला प्रश्न देखें। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि कारण क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में देखें, अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति होती है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो विकल्प डी इसमें सही है, यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। आइए अगला प्रश्न देखें। सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए। देखें, एक तरफ कुछ मादक पदार्थ दिए गए हैं, कुछ पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित बातें कही गई हैं। तो इसमें मार्फिन, सोडियम, बोरिक अम्ल, जर्मन सिल्वर है, एंटीसेप्टिक मिश्र धातु एनॉल, जेसिका और किरोसिन जैसी बातें यहाँ कही गई हैं। तो इसमें आपका उत्तर विकल्प डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो विटामिन सी का, प्रोटीन का, एंजाइम का और हार्मोन का। तो विटामिन सी का प्रयोग हमारे शरीर में नहीं होता। उत्तर आपका विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। उसे विटामिन ए कथन है, कारण है उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी। उत्तर आपका है बी, दोनों सही हैं किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। हिल्सा, लेबिया, गैम्पूसिया और मिस्टस। तो यहाँ आपका उत्तर है गैम्पोसिया, विकल्प सी। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोफोरोसिस को, एड्स को। तो यहाँ बीएमडी का प्रयोग किया जाता है, ऑस्टियोफोरोसिस, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी। आम, पपीता, आंवला और बेर। तो यहाँ आप स्कर्वी रोग के इलाज के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, आंवला यहाँ उपयोगी है, विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। जहाँ नदी मुड़ती है नदी तट कमज़ोर होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पानी। यहाँ 81 का आपका उत्तर है विकल्प डी आपका सही। मोड़ पर किनारे के साथ अधिक प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। वह युक्त कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ विकल्प प्रतिरोध, प्रेरित और संधारित्र
और चालक है, तो इसमें विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो एक गणित है, ये प्रश्न संख्या 83 का उत्तर आपका विकल्प ये सही है, लगा लीजिएगा, नहीं हमारे एक्सपर्ट आपको लगवा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन नमक क्या है? 84 नंबर का प्रश्न है। आयोडीन नमक क्या है? पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण, आणविक आयोडीन और साधारण नमक का मिश्रण, पोटेशियम आयोडीन और साधारण नमक का सम्मिश्रण से बना यौगिक, आणविक आयोडीन साधारण नमक से बना यौगिक। तो आपका विकल्प यहाँ बी सही है। चले अगला प्रश्न देख लें। हम लिफ्ट में अपेक्षाकृत अधिक भार महसूस करते हैं, जबकि कब? प्रश्न आपका उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाने की स्थिति होती है आपका भार ज़्यादा महसूस होता है। निम्नलिखित जल संक्रामक बीमारियों में से कौन सी एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें हैजा, आंत शोथ, बैसिलस पेचिस और यकृत शोथ, इसमें जो है विकल्प डी यकृत शोथ जो है वायरस जनित बीमारी है और शेष बैक्टीरिया से है। चलिए आगे देख लें। मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करने के बाद मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम कहाँ गुणन करता है? रीढ़ में, रुधिर में, यकृत में, तिल्ली में। तो यहाँ आपका विकल्प भी होगा रुधिर में। वैसे आरबीसी में सबसे पहले गुणन करता है, आरबीसी ध्यान रखेंगे, लेकिन विकल्प के अनुसार आपका विकल्प सी सही है, रुधिर। अगला प्रश्न देखें। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करिए। सोलर पाउंड, सोलर सेल, सीएनजी, गैसोहाल। तो इस प्रकार से कूट मिलाया जाए तो देखा जाए आपका उत्तर। तो सोलर पाउंड ये के साथ 4 है, ध्यान दें, ये के साथ 4। ठीक है, देखें ए के साथ 4। सोलर सेल पॉलीक्रिस्टलीय सिलिकॉन से बनी होती है, बी के साथ 3। 2 विकल्प मिल गए। विकल्प 20 में सही दिख रहा है। सीएनजी जो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसमें 80 से 90% मीथेन होती है, और गैसोहाल एथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोलियम। तो आपका विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अस्तित्व में आए थे? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में देखा जाए तो इसमें से एक कूट का प्रश्न है, थोड़ा क्रिटिकल प्रश्न लग रहा है, लेकिन देखें क्रिटिकल नहीं है। तो इन चारों पार्टियों का अगर हम विश्लेषण करें तो आइए देखें कि इसमें पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल कौन स्वतंत्रता से पूर्व अस्तित्व में आया है। अब पहले को देख लें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 को। फिर उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को। आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। डीएमके की स्थापना हुई थी 17 सितंबर 1949। ठीक है, डीएमके 17 सितंबर 1949। और बीजेपी 6 अप्रैल 1980। ठीक है, अब देखा जाए कि इसमें स्वतंत्रता के पहले कौन सी पार्टी की स्थापित हुई। तो
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 26 दिसंबर 1925 को स्थापित हुई थी। यहाँ आपका विकल्प केवल बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। पोमोलॉजी, विटीकल्चर, वर्मीकल्चर, पिसीकल्चर और सेरीकल्चर। तो यहाँ देखें, पोमोलॉजी फल विज्ञान है, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्मीकल्चर केचुआ के लिए और पिसीकल्चर मछली के लिए, सेरीकल्चर रेशम के लिए। इस प्रकार से विकल्प आपका बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और इन क्रांतियों के आगे किससे उत्पादन? नीली क्रांति जैसे आप जानते हैं मत्स्य उत्पादन से है, तो यहाँ देखें नीली क्रांति के लिए मत्स्य उत्पादन मिलान करें, ए में 1, पीली क्रांति तिलहन बी में 2, श्वेत क्रांति दुग्ध सी में 4 और हरित क्रांति अनाज डी में 3। तो आपका उत्तर है विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न मिलाएं। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन। इसमें जो ऑक्सीजन गैस है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन गैस ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं देती है, शेष ग्रीन हाउस इफेक्ट देते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों का अवलोकन करें। एजोला, हरी शैवाल, एल्फा एल्फा और नाइट्रोलियम। तो इसमें नाइट्रोलियम जैविक उर्वरक नहीं है, शेष जैविक उर्वरक है। इस प्रकार से आपका विकल्प 1, 2, 3 विकल्प डी आपका सही है। चले अगला प्रश्न देख लें। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, 4 विकल्पों में देखें, इसमें विकल्प बी क्लोरोक्विन है। आ सकता है, इस समय इसकी प्रासंगिकता भी दिख रही है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोलिन अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। कथन है, कारण है अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इसका मिलान करें। ठीक है, आपका उत्तर है विकल्प ए। विकल्प ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? ठीक है, देखें, फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। आपका इसमें चारों जो है दुधारू पशुओं के लिए संक्रमणीय है। विकल्प डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता। यहाँ थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। 97 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ आपको नहीं हटा देना है। ठीक है, ये जहाँ नहीं है वहाँ आपको कर देना है। ठीक है, वहाँ आपको कर देना है। अब पढ़ना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब 4 विकल्पों पर हम चयन करें। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण होता है। रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और सल्की हो जाता है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। विटामिन बी या नियासिन के कारण हृदयाघात होता है। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका उत्तर यहाँ 97 का वी सही है, शेष गलत है। दूध में विटामिन बी पाया जाता है। जोड़ों में दर्द स्कर्वी नहीं क्या कहते हैं विटामिन डी के कारण होता है और हृदयाघात विटामिन डी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लें।
हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। किसके? आइए देखते हैं। शरीर को उष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लक्षणों का क्षय, वातावरण लवणों का क्षय, वातावरण के से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश। आपका उत्तर ये सही है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात निम्नलिखित में से क्या है? RHV विषाणु, डाबेर विषाणु, HIV विषाणु, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर बड़े बारीकी से देखें तो यहाँ विकल्प ए में RHV लिखा है। अगर यहाँ लिख दिया जाए RSV, अगर यहाँ हम लिख देते हैं RSV लिख देते हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ये। अगर यच के जगह यस कर देते हैं तो ऐसा कर सकता है, इसीलिए हमने यहाँ ऐसा किया हुआ है कि आप जल्दबाजी में यच के जगह यस पढ़ लेते हैं तो गलत आपका हो जाता है। फिलहाल अगर यस रहेगा तो ये विकल्प हो जाएगा, और अगर यच रहेगा तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लें। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया है कौन सा? चार विकल्प दिए गए हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोरसमस रसम सैरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फाइजियोलाई, राइजोबियम ट्राइपोली। तो यहाँ आपका विकल्प आपका बी सही है। सोयाबीन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम है और राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम जो है मटर के लिए है, ध्यान रखेंगे। ये मटर के लिए है, और मूंग मसूर के लिए आपका सी है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखें। C4 पौधा कौन सा है? धान, गेहूं, मक्का और सरसों। इसमें आपका C4 पौधा जो है मक्का है। चलिए अगला प्रश्न देखें। लीफ स्पॉट किस फसल की बीमारी है? लीफ स्पॉट चना, मटर, आलू, मूंगफली, इनमें से आलू की बीमारी है। विकल्प सी आपका सही है, ध्यान दें, विकल्प सी आपका सही है। भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है? आपका उत्तर है विकल्प ए, ऑपरेशन फ्लड। इस प्रश्न को हम डिलीट कर रहे हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य को 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सौंपी गई? प्रश्न है मणिपुर, मेघालय, असम और मिजोरम। इसमें से आपका उत्तर विकल्प बी सही है। मेघालय को 2022 पूर्वोत्तर के राज्य 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी सौंपी गई है। चलिए देखें। भारत की पहली अंतः संयोजन परियोजना नदी केन बेतवा नदी किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो यहाँ आपका उत्तर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को की यह संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की आबादी घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ देखें विकल्प सी, अंडमान निकोबार की आबादी घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? नीचे दिए गए कूटों से मिलान करें। आइए देखें। तो इसमें है लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, दादर एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है।
आपका उत्तर यहाँ है डी, विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही किस दशक में? 1961 से 71 में, 1981 से 1991 में, 1991 से 2001, 1 से 2011। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो है 2001 से 11 के दशक में रही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ आपका दूसरा स्थान केरल के बाद स्त्री साक्षरता के हिसाब से मिजोरम का स्थान है। चलिए अगला कूट का मिलान करें। भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। इसमें जो है विकल्प ए आपका सही है, 1 2 3 4। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। सूची ए सूची 2 का मिलान करें। तो एक तरफ कुछ इमारतें और शहर दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुग़ल सुल्तानों या तुर्क सुल्तानों का नाम दिया गया है, मुग़ल बादशाहों और तुर्क सुल्तानों का नाम दिया गया है। आप इनका मिलान करें। इनका उत्तर है आपका विकल्प ए, 3 4 2 1 का मिलान है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, अकबर ने स्थापित किया था। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने, आगरा सिटी इल्तुतमिश ने, जामा मस्जिद बदायूं की जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, और आगरा सिटी सिकंदर लोदी ने, और जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने स्थापित करवाई थी। इस प्रकार से आपका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए अगला उत्तर प्रदेश के कुछ मेले हैं और उनका स्थल देख लिया जाए। कैलाश मेला आगरा में, नौचंदी मेला मेरठ में होता है, कालिंजर मेला बादा में होता है, सोरो मेला एटा में होता है। इस प्रकार से आपका उत्तर सही होता है विकल्प ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 विकल्प आपका मिल रहा है। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताइए। आरोही मतलब घटते से बढ़ते की तरफ। ठीक है, आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। आपका उत्तर है विकल्प सी, इसमें सही है। ठीक, चले अगला प्रश्न देखें। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाओं को, 3 राज्यों की सीमाओं के, 4 राज्यों की सीमाओं को और 5 राज्यों की सीमाओं के। आपका उत्तर है विकल्प सी, सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो आपका उत्तर है इसमें विकल्प सी, कृषि साख सुविधा का निर्माण। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो यहाँ आपका उत्तर है विकल्प के अनुसार विकल्प सी, यहाँ कानपुर नगर कर लीजिएगा। ठीक है, विकल्प सी आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय की सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चारों विकल्पों में अवलोकन करने के बाद पता चला व्यापार कर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में और गोरखपुर में। यहाँ जहाँ अनुसंधान संस्थान लिखा गया है यहाँ आप परिषद कर लें। तो यह आपके लखनऊ में स्थापित है, विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति यहाँ है
जनजाति। विकल्प सी यहाँ सही है। महोदय निम्नलिखित में किसे महोदय श्री, किस नगर को महोदय श्री कहा जाता है? महोदय नगर कहा जाता है। महोदय नगर कन्नौज को कहा जाता है। सूची 1 सूची 2 को शुमाइल करिए। यहाँ आपका उत्तर डी सही है। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। आपका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तय की गई? सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में देखा जाए दादर नगर हवेली में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। चलें, फीफा विश्व कप की मेज़बानी 2022 कौन करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित ही पूछा जाएगा। तो फीफा 2020 की मेज़बानी कतर करेगा, विकल्प बी। चलिए, दिसंबर 2019 में किन 2 देशों की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019 हुआ? ठीक है, आपका उत्तर है चारों विकल्पों में से भारत एवं जापान, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत इजराइल। तो यहाँ भारत रूस के बीच में ऑपरेशन इंद्र चलाया गया। गणित के प्रश्न हैं। गणित के प्रश्नों को आप ऐसे ट्रिक लगाते जाएं, हमारे एक्सपर्ट इसको सॉल्व करवा देंगे। 127 का उत्तर है विकल्प डी। ठीक है, सवाल देख लें। और 128 का उत्तर है विकल्प बी। 129 का उत्तर है 129 का उत्तर है विकल्प ए। और 130 का उत्तर है विकल्प सी। और 131 का उत्तर है विकल्प बी। और 132 में सही होगा आपका विकल्प डी। और 133 में होगा विकल्प ए। और 134 में होगा विकल्प बी। 135 में होगा विकल्प डी। हाँ, विकल्प डी है। और 136 में होगा 136 में होगा विकल्प ए। 137 में होगा, ये हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा है। 138 में होगा विकल्प ए। 149 में होगा विकल्प बी। 139 में होगा विकल्प बी। और 140 का उत्तर आपके होगा विकल्प डी। इस प्रकार से टेस्ट सीरीज दूसरे का पूरा सॉल्व आपने देखा। तीसरा टेस्ट सीरीज का सॉल्व तुरंत आएगा और अगला टेस्ट सीरीज भी आपको शीघ्र ही प्रेषित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।